इस सेशन में हम लीड एसिड बैटरी से संपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट को कैसे निकालते हैं और उसे फिर से कैसे फील करते हैं, यह सीखेंगे। इस सेशन के अंत तक आप बैटरी के रखरखाव के महत्व का वर्णन कर सकेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा और चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इनमें क्या संबंध है यह समझा सकेंगे और बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट को कैसे निकालना और फिर से कैसे भरना है इसके स्टेप्स का वर्णन कर सकेंगे। एक कुशल और सुरक्षित वेयरहाउस चलाने के लिए बैटरी के मेंटेनेंस को एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में जाना जाता है। हालांकि बैटरी के मेंटेनेंस के लिए की गई उचित प्रक्रिया को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जब बात समय बचाने की, बैटरी का जीवन काल बढ़ाने की और अपने उपकरणों के सुरक्षा की हो, तो सही क्रम में मेंटेनेंस स्टेप का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा उत्पादक और काम करने योग्य वातावरण बनाए रखने के लिए बैटरी मेंटेनेंस के लिए की गई उचित प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। चार्ट बनाना और मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाना यह बैटरी का उचित मेंटेनेंस हुआ है या नहीं, ये जानने का अच्छा तरीका है। आइए बैटरियों को सामान्य दोषों के बारे में संक्षेप में जानें। पॉजिटिव या निगेटिव प्लेटों के बीच सेपरेटर के फेल्यूर के कारण सेल्स में शॉर्ट सर्किट होता है। प्लेटों के नीचे शेड प्लेट मटेरियल के निर्माण के कारण सेल या सेल्स में शॉर्ट सर्किट होता है। कम या कोई भी चार्ज न होने की स्थिति में ज्यादा समय तक उपयोग न करने से सल्फेशन होता है, जंग लगती है या पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनलों की क्षति होती है। जंग लगने की वजह से इंटरनल कनेक्शंस टूट जाते हैं। उसी तरह जंग लगने के और कंपन होने के कारण प्लेटें टूट जाती है। बैटरी की केस का नुकसान होता है और इलेक्ट्रोलाइट की लेवल कम हो जाती है। अगले भाग में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा और चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी में क्या संबंध है, ये देखेंगे। बिजली की जो कुल मात्रा एक बैटरी द्वारा संग्रहित की जाती है उसे चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। आपने देखा होगा कि लिथियम बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी mAh या मिली एम्पियर आवर में और लेड एसिड बैटरी की एम्पियर आवर में वर्णित की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा या एक्टिव मटेरियल और प्लेट के आकार पर चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अत्यधिक निर्भर होती है। इलेक्ट्रोलाइट पानी और सल्फ्यूरिक एसिड है। रासायनिक प्रक्रिया, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बनाए रखना आवश्यक है। अपर्याप्त इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बैटरी के प्रदर्शन को कम करती है और बैटरी सल्फेशन का कारण बनती है। यहाँ लेड एसिड बैटरी में से इलेक्ट्रोलाइट को निकालने और फिर से भरने की प्रक्रिया दी गई है। रबर साइफन, ग्लास बीकर, फनेल, हाइड्रोमीटर, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 12 वोल्ट 100 एम्पियर प्रति आवर की लेड एसिड बैटरी, ये सारे टूल और उपकरण आपके पास है, ये सुनिश्चित करें। हैंड ग्लोव्स पहने। रबर साइफन का उपयोग करते हुए उच्च स्तर पर रखी गई बैटरी में से इलेक्ट्रोलाइट को ग्लास बीकर में निकालें और ग्लास बीकर निचले स्तर पर रखें। खाली करने के बाद एनोड और कैथोड को किसी भी सफाई की आवश्यकता है या नहीं, जांच करें। हल्के ग्रेड एमरी शीट का उपयोग करें और इलेक्ट्रोड को स्क्रब करें। उसके बाद उन्हें फिर से इंसर्ट करें। फेनेल का उपयोग करके जब तक इलेक्ट्रोड पूरी तरह डूब नहीं जाता तब तक डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी के अंदर डालें। डेंसिटी की जांच करें। यदि डेंसिटी अधिक है तो यही स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलने के लिए डिस्टिल्ड वाटर मिलाएं। अंत में अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें। साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पहले लीफिंग और हैंडलिंग की प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही
सुरक्षित काम करने लायक वातावरण बनाए रखने के लिए उचित बैटरी हैंडलिंग प्रक्रियाओं की नियमित रूप से याद दिलाना एक अच्छी आदत है। अब हम लीड एसिड बैटरी से संपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट को निकालना और उसे फिर से भरना, इस विषय के इस सेशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। अब तक आप बैटरी के रखरखाव के महत्व का वर्णन करने, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा और चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी के बीच का संबंध समझाने और बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट निकालने और फिर से भरने का स्टेप्स का वर्णन करने में सक्षम हो गए होंगे।